नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहता है वोटर में। आज हम आ चुके हैं काशी। काशी पिछले 2 दिनों से मोदीमय है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपना नामांकन किया, लेकिन उससे पहले कल उन्होंने एक जोरदार रोड शो किया और उस रोड शो के बाद तो विपक्षियों के होश फाख्ता हैं। लोग कह रहे हैं कि इस वक्त पूरा काशी बम बम मोदी कह रहा है। तो वाकई में क्या मोदी इस बार बनारस का सूरत हाल बिल्कुल बदल पाएंगे? क्या बनारस क्योटो इस बार बन पाएगा? प्रधानमंत्री मोदी जिस शक्ति बल के साथ यहां पर पहुंचे थे, आज एनडीए ने जो यहां पर कर दिखाया, क्या वो पूरे देश में एक मैसेज दे रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कितने शक्तिशाली हो रहे हैं और विपक्षियों की कैसे हवा छूट रही है, ये सब कुछ जानेंगे अपने वोटरों से। और आज हम हैं काशी विद्यापीठ में। इसकी भी अपनी एक महत्ता है, इसकी भी अपनी एक खासियत है। यहां पर महात्मा गांधी रह चुके हैं, उनका कमरा आज भी सुरक्षित है, उनकी चीजें आज भी स्मृतियों में हैं। काशी विद्यापीठ का अपना बहुत बड़ा इतिहास है। तो आज इसी इतिहास के द्वार पर हम खड़े हैं, जहां पर कुछ वोटर्स हमारे साथ हैं, कुछ यहां के समझदार बुद्धिजीवी लोग हैं। उनसे बात करते हैं। सर, बनारस मोदी, मोदी बनारस, क्या दोनों एक दूसरे के पर्याय हो गए? लगता तो है। आपने अभी महात्मा गांधी की चर्चा की। जहां आप खड़े हैं, ये संस्थान 99 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी की प्रेरणा से श्री प्रसाद गुप्त जी ने स्थापित कराई थी। संयोग है कि हम अपने 100वें वर्षगांठ को मनाने चल रहे हैं काशी विद्यापीठ के, और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मना रहे हैं। जिस प्रकार से काशी का विकास होना चाहिए, हम पूरे नंबर नहीं दे पाए क्योंकि हम शिक्षक हैं। हमको एक एक नंबर देने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मोदी जी फर्स्ट क्लास पास होने की स्थिति में है। हाँ, मतलब 60% से ज्यादा पाएंगे। हाँ, और मोदी एक ऐसे विद्यार्थी हैं। हाँ। जब जब मैं शिक्षक के रूप में देखता हूँ तो मैंने ये देखा, विपक्ष की तुलना करिएगा या अन्य विद्यार्थियों की, तो बाकी के विद्यार्थी 51% से 60% तक में संतुष्ट हो जाते हैं। हाँ। लेकिन मोदी एकमात्र ऐसे विद्यार्थी प्रतीत हुए मुझे 5 वर्षों में कि वो 100% पाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आपने चूंकि मोदी का जिक्र कर दिया, इसलिए मेरे जहन में राहुल गांधी भी घूम गए। वो किस कैटेगरी में आते हैं? राहुल गांधी अभी राजनीति का अल्फाबेट पढ़ रहे हैं। हाँ। और ठीक से पढ़े होते, उसमें केवल उनका दोष नहीं है। उनसे कम उम्र में अकबर बादशाह इस देश का शासक हुआ था। उसको अपनी कोई जहन नहीं थी, अपना कोई ज्ञान नहीं था, अपना अनुभव नहीं था, लेकिन उसके पास एक गुण था कि उसने उस समय के 9 रत्नों को पकड़ रखा था। राहुल गांधी के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास कोई विचारक नहीं है। मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ। हाँ। एक शिक्षक के रूप में ही कह रहा हूँ, मैं राजनीति के रूप में नहीं। अगर कोई विचारक होता तो जिस प्रियंका गांधी को ये आज उतार रहे हैं, हाँ, इनको 15 वर्ष पूर्व उतार देना चाहिए था। और वो अवसर था बेल्लारी की सीट, हाँ, जिसे सोनिया जी ने छोड़ा। प्रियंका को लड़ाए होते तो साउथ और नॉर्थ में उनका एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता। शायद उस वक्त उनकी उम्र थोड़ी सी कम रही होगी, इसलिए मैं लौटूंगा। क्या है मैडम, क्या देखती हैं आप? मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप लोग बनारस के ही रहने वाले होंगे, तो कैसे चीजों को देख रहे हैं, क्या नजर आता है? हम लोगों ने बहुत उम्मीद की थी उनसे पिछली बार वोट देते समय, लेकिन उस तरह का शहर की स्थिति आज भी वैसी है जो 2014 से पहले थी। उससे पहले भी हम निराश थे, आज भी हम अपनी तौर पर निराश। ऐसा क्या निराशा है? जैसा आप 2014 से पहले मेरे शहरों का हाल देख रहे थे, जो मूल शहर है यहाँ का, वो आज भी वैसा ही है। बदहाल है। बदहाल, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ताकने वाला नहीं। क्या ऐसा है मैडम? मतलब जितना 5 साल पहले था वैसा ही अभी बना रहा? नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं देखा है। हाँ। मगर यहाँ पे पहले से काफी विकास हो चुका है। मरवाड़ी रेलवे स्टेशन को देख लीजिए, हाईवे काफी बन चुका है। हाँ। तो मेरे ख्याल से और मेरे विचार से मोदी जी ने काफी यहाँ पे काम किया है। आप कह रही कुछ नहीं किया, ये कह रही बहुत किया। ये मरवाड़ी स्टेशन का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, वो बहुत विकास किया। हाँ। लेकिन जो मूल शहर था, वो आज भी वैसा ही है, वैसी ही गंदगी है, वैसी ही टूटी हुई
देखिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रह जाता है, ऐसा नहीं है कि 100% काम कोई 5 साल के अंदर कर लेगा। तो मेरे हिसाब से जितना उन्होंने काम किया है, जितनी मेहनत की है, वो पहले किसी ने की नहीं है। तो ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। क्या है मैडम? जी हाँ, बिल्कुल सही। जितना हो सका मतलब काफी कुछ हुआ है और ये भी है कि 5 साल में इससे ज्यादा उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं और आगे मौका देना चाहिए। मौका देना चाहिए। नो डाउट चेंजेस तो बहुत किए उन्होंने। मोदी है तो मुमकिन है, नो डाउट है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। उन्हें एक चांस देना चाहिए। एक एजुकेशन एंड बहुत सारी फील्ड है जहाँ पे भी बहुत काम बचा है। तो शायद मुझे लगता है मोदी जी एक अच्छे कैंडिडेट हैं और उन्हें एक टाइम देना, एक मौका देना चाहिए। एक तो मौका दे दिया मैडम, एक और देना चाहिए। फिर अगली बार कहेंगे एक और देना चाहिए। वो तो डेवलपमेंट बताता है ना, वो डेवलपमेंट बताता है। 5 साल थे, वो बुनियाद के 5 साल है, आगे रहे वाले विकास के 5 साल होंगे। तो भैया क्या इससे पहले कोई बुनियाद नहीं रखी गई थी देश में? सब कुछ खोखला था जो मोदी जी आके बुनियाद रखे हैं। बुनियाद तो पड़ी थी, लेकिन एक संतुलन बना करके चलने का काम इन्होंने किया है। हमने देखा है कि जो लोग गवर्नमेंट देख करके काम किया करते थे, जैसे मायावती जी ने काम किया, उनकी गवर्नमेंट ने काम किया, तो यदि मुलायम सिंह की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने काम नहीं किया, फिर उनकी सरकार आई तो उन्होंने काम को बढ़ाया। तो इस तरह से जो है जो चीज़ें हो रही थी उनको इन्होंने बहुत बैलेंस किया और उसको निगलेक्ट करते हुए उन सारे कामों को आगे बढ़ाया जो पिछले गवर्नमेंट ने शुरू किए हुए थे, चल रहे थे। लेकिन यही तो जो पिछली सरकारों के लोग थे यही तो आरोप लगाते हैं कि हम कन्या विद्याधन बांटते थे, आप नया नाम ले आए, खाली वो अपना नाम लगा के आप बांट रहे हैं। हम बुजुर्गों को पेंशन देते थे, आपने खाली नाम बदल दिया, अपना लेबिल लगा दिया, बाकी बोतल में दवा तो हमारी थी। देखिए, कहने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कुछ कहते हैं। समस्या ये है कि आप देख सकते हैं इस बनारस को हमने साफ सफाई के ही हिसाब से देखा। लोग माने एक जो इंस्टिंक्ट होता है, जो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है, चाय पीने के बाद पूरे को ऐसे उछाल करके फेंक देते थे, अब डस्टबिन में डालते हैं। ये माहौल मोदी जी ने बनाया, एकदम बनाया है। मोदी जी ने बनाया। बाबा आपने तो बहुत सरकारें देख ली होंगी। बहुत सरकारें देखी हैं, इसीलिए मैं बहुत अपना स्वस्थ विचारधारा रखूंगा जी। देखिए, मतदान जो होता है वह किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र का ये आधारशिला होती है। ठीक है। और मतदान सबको करना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, किंतु विकास को स्पष्ट रूप से 100% कोई परिभाषित कर ही नहीं सकता है। कुछ दिन पहले यहाँ पे जब सेशन जी थे, चुनाव आयुक्त थे, तो उस समय उन्होंने स्पष्ट इस चीज को कहा था, तमाम IAS अधिकारियों से भी पूछा क्या विकास को आप परिभाषित कर सकते हैं? कोई नहीं कहा कि कर सकते हैं, हम सिर्फ समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैं क्या जानता हूँ कोई कर नहीं सकता है। लेकिन ऐसा कह देना केवल मोदी जी ने किया है, ये सर्वकालिक नहीं होगा और सही ढंग से इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। मोदी जी ने 5 सालों में काम कराया, देखा आपने? मोदी जी ने कार्यों को किया है, बहुत कार्य करने बाकी हैं उनको। शिक्षकों के लिए क्या किया मोदी जी ने, आप बता दीजिए। तमाम बेरोजगार PhD स्कॉलर घूम रहे हैं, क्या किया है आपने? आप उनको 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 नौकरी दे रहे हैं, पर करवा रहे हैं काम, वो कहाँ से सार्थक सिद्ध होंगे? इसके अलावा डॉक्टर्स बहुत से हैं जो कि अभी घूम रहे हैं। आप क्यों होम्योपैथ को बंद कर दीजिए, आयुर्वेद को बंद कर दीजिए, उसके डॉक्टर्स जो हैं अभी बहुत एम्प्लॉयड नहीं है कहीं भी, और उनको कम से कम आप रोजगार तो दीजिए। 25,000, 30,000, 40 PhD स्कॉलर्स आप काम ले रहे हैं, उनको आप 15,000 देंगे। ये जो युवा बिल्कुल मोदी मैं फिजा में घूम रहे हैं, बन रहा है। देखिए, यहाँ पर हमारा ये बम काशी है हमारा। काशी जो है मतलब कि ये किसी के बस का नहीं काशी है। मोदी ने काम किया है तो काशी के लोग उनको, यहाँ का युवा उनको सही ढंग से उनको सार्थक सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। किंतु युवाओं के लिए सर बहुत काम करना, बहुत काम बाकी है। मोदी जी ने कुछ कराया है या कुछ बाकी है? नहीं, कुछ नहीं बाकी है। मतलब जिस तरह से उन्होंने नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन अभी जो 5 साल में उन्होंने जिस तरह से जिस स्तर पे शुरुआत की है ना, बहुत अच्छा है। चलिए मुझे 5 काम गिना दीजिए मोदी जी के जो उन्होंने 5 साल में कराए हो। पहले स्वच्छता को लेके, जिसपे किसी का इतना ध्यान नहीं जाता है। दूसरा, उन्होंने जो नागरिकों की जो सहभागिता है उसको भी, मतलब इसमें पार्टिसिपेशन जो हुआ है वो नागरिकों का भी हुआ है। बाकी जो उज्ज्वला योजना है वो घर घर जो सारी चीजें, मतलब जो हाँ, और गाँव को लेके काफी औषधि, आयुष्मान योजना को लेके, वेरी गुड। और फिर वो जो शौचालय सबसे बड़ी योजना, शौचालय वो तो स्वच्छता में आ गया। आयुष्मान योजना, आयुष्मान तो बताया मैंने, और उज्ज्वल योजना भी। क्या भाई साहब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं आप? कितना काम कराया मोदी जी ने बनारस में? अब आपसे बेहतर कौन जानेगा कि आप तो हर गली नुक्का कोना आप भी तो यहीं रहते हैं। काशी में मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इस बार बड़ी चर्चा थी प्रियंका गांधी के भी चुनाव लड़ने की, बड़ा फिजा भी बनी थी। प्रियंका गांधी ने भी 2-4 जगह कह दिया कि अगर अध्यक्ष जी कहेंगे तो हम लड़ जाएंगे। अगर लड़ जाते तो क्या होता?
देखिए, मेरा जो कहना है वो ये है कि घर में बैठा हर बंदूकधारी ये सोचता है कि मुझे मौका मिलेगा तो शेर को तो मैं एक ही झटके में मार दूंगा। हाँ, तो मोदी जी शेर हैं। हाँ, ये कहा जा सकता है। और जब ऐसी परिस्थिति है तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई वो घर की शिकारी थी, घर से जब बाहर निकली तो उनको अंदाजा हो गया कि नहीं भाई शेर का शिकार, शेर ज्यादा बड़ा है, बड़ा नहीं फुर्तीला है। फुर्तीला है। तो भैया ये शेर बड़ा फुर्तीला है और बनारस में फुर्तीले लोगों की बहुत कमी। क्या बाबा, क्या है मामला? मोदी जी माहौल टाइट किए यहाँ? माहौल टाइट है, टाइट है, टाइट है। ये जो दूसरे राजनेता है कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो सब कुछ। कई बार मोदी और मोदी 2 बार तो और है। 2 बार और है, तब पूरा काम हो पाएगा। हाँ। क्या अभी बचा है आपके हिसाब से? अभी बहुत कुछ बचा है। क्या है मामला भाई? नहीं, ठीक है सर, प्रगति पर है सर, काम चल रहा है। प्रगति पर है जी जी। तो क्या अभी कुछ बचा है या पूरा हम लोग तथास्तु हो गया है? नहीं, बचेगा ही सर, बचेगा ही। प्रगति ये चलता रहता है, बचता रहेगा, फिर होता रहेगा, बचता रहेगा, फिर चलता रहेगा। युवाओं के लिए बड़ी चीजें थी। मोदी जी ने जो बातें कही थी कि जब हम आएंगे तो इतने करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देंगे, जो है बेरोजगारों के लिए करेंगे। लेकिन फिर एक ट्रेंड ऐसा आया कि बेरोजगारों का पकौड़ा तलने वाला कहानी शुरू हो गई, दुकानें खुलवाने की। क्या है ये मामला, युवा क्या सोचते हैं? जी, जैसा हम जानते हैं कि रोजगार की तो बहुत कमी है। बेरोजगारी बढ़ते जा रही है दिन पर दिन। मोदी जी को कुछ ऐसा योजना करें कि ताकि जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिले। तो कैसे होगा ये? कैसे होगा ये तो मोदी जी ही कर सकते हैं। अगर उनको हम सरकार दोबारा बनती है तो उनको ऐसा करना चाहिए। किसी और को मौका देके देखो, हो सकता है वो कुछ कर दे। हाँ, हो सकता है, मौका दिया जा सकता है। जैसे गठबंधन की सरकार है तो ये गठबंधन सरकार बहुत अच्छी होती है क्योंकि दोनों तरफ से बराबर प्रेशर होता है, दोनों पार्टियां, ताकि वो मिलकर ही काम कर सकती हैं। मगर गठबंधन में तो कोई उसकी आइडियोलॉजी नहीं होती। कहते हैं ऐसा कि मायावती जी अखिलेश जी के साथ मिल गई, दोनों कभी एक दूसरे की जो है बारे में बताते रहते थे, अब साथ हो गए। हाँ, साथ तो हो गए, लेकिन वो मैचअप नहीं रहेगा ना उन लोग में। वो अपने हिसाब से काम करेंगे, वो अपने हिसाब से काम करेंगे। एक लाइन मैंने पढ़ी थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि ये गठबंधन नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि हरी मिर्च की टॉफी है और चूस के खाना। ऐसा है क्या? बिल्कुल 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 है। क्या है मामला, मोदी जी का मामला कैसा है यहाँ पर? मोदी यहाँ पे 100% टाइट है। पिछले 5 वर्षों का जो आपने भी हिसाब मांगा है तो 3 वर्ष तो विपक्ष की सरकार थी, काम ही नहीं करने दी उसको। तो 2 वर्ष में आप क्या अपेक्षा करते हैं मोदी से? अभी उसको 2 चांस और दीजिए, फिर देखिए काशी बम बम बोलेगी। काशी बम बम बोलेगी। 5 साल लगेंगे काशी को, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा मैडम। नहीं, 5 साल तो हमने इंतजार किया। अब वो कह रहे 3 साल तो विपक्षियों की सरकार थी राज्य तो में। हमारे यहाँ तो हम मोदी के बारे में बात करते थे, हमारे यहाँ वो 5 साल सांसद रहे हैं। हमने उन्हें पूरा 5 सालों का मौका दिया था और उन्होंने जितने वादे किए थे उसमें से एक भी नहीं निभाया। और अभी अपने चुनाव में उन एक भी वादों का वो जिक्र नहीं। ये बता रही थी आयुष्मान योजना तो है। आयुष्मान योजना क्या पहले नहीं थी? दूसरे नाम बदल देने से क्या योजनाएं बदल जाती हैं? पहले नहीं थी आयुष्मान योजना, एक सही योजना है। और मैं बताऊं कि हमारे यहाँ के एक शिक्षक हैं पश्चिम के, अभी उनकी माताजी एडमिट हुई एम्स में हरिद्वार में, ऋषिकेश में। 2 लाख रुपए उनको एडवांस मिले और स्वस्थ हो गई। अच्छा। वो घर गई हैं। यही हमारे अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हैं। तो वो सार्थक है। जो एक आप चर्चा कर रहे हैं, ये हमारी बिटिया भी बोल रही है कि नहीं हुआ है। नगर निगम के काम के लिए मोदी को दोषी मत ठहराइए। पहले तो ये जितने भाई आप ये भी है, नगर निगम भी तो बीजेपी जीती है ना, मेयर भी तो उन्हीं का है। एकदम सही है, लेकिन लोकतंत्र में देश से लेकर राज्य, राज्य से लेकर नगर निगम। कह रहा हूँ, लोकतंत्र में हर आदमी की जिम्मेदारी है। अगर एक नीचे वाले की जिम्मेदारी के लिए बड़े को आप दोषी ठहरा रहे हैं तो ये भी अन्यायपूर्ण बात। लेकिन अगर मोदी जी के चेहरे पर चुनाव हो रहा है तो सवाल भी तो उन्हीं से पूछा जाएगा। नहीं जाएगा? 3000 करोड़ रुपए दिए, उसमें कोई चूक नहीं किया है। मोदी ने रुपए देने चूक नहीं किया। अगर मोदी का रुपया ना आता और नगर निगम नहीं कर पाता तो हम दोषी ठहरा सकते थे। तो नीचे वालों ने होने नहीं दिया। नीचे वालों ने नहीं किया है। इनको दंडित करने के लिए सोचिए। अगर अगली बार बदलाव लाना है तो मैं कह रहा हूँ खुल्लम खुल्ला कि नगर निगम को जरूर विपक्षी दल को दीजिए, तब काम होगा। क्या बाबा, क्या है मामला? देखिए, हमारा तो ये कहना है कि ये जितने राजनीतिक हैं विश्वसनीय नहीं है। और मोदी जी भी नहीं है क्या? मोदी जी भी विश्वसनीय नहीं है। राहुल जी कोई भी नहीं इस मामले में कि ये लोग जो वादा करते हैं बाद में कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता तो बदल जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि लोग चलते हैं कांटों से बचकर, हम बचाते हैं फूलों से दामन। इस कदर हमने खाए हैं धोखे, अब किसी पर भरोसा नहीं। क्या बात है, क्या बात है। तो भैया लोग जो हैं वो नेताओं की वादा खिलाफी से
बहुत परेशान हैं, वो इस बात से ऊब चुके हैं कि भैया आज एक आ रहा है, कल दूसरा आ रहा है। एक आदमी किसी को जो है वो 15 लाख रुपए देने की बात कर रहा था, तो कोई 72,000 रुपए देने की बात कर रहा है। यानी कि मामला जो है वो नेताओं के टूटते भरोसे का है। तो सवाल इसी बात का है कि नेता राजनेताओं पर क्या भरोसा कर पाएंगे। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि क्या काशी में सिर्फ मोदी के ही चुनाव लड़ने से सारी चीजें दुरुस्त हो जाएंगे या यहां के लोगों को किसी और पर भी भरोसा करना चाहिए था। तो कहता है वोटर में आज हम लोग बनारस, काशी, वाराणसी क्या कुछ कहें, इसे दुनिया की सबसे पुरानी शहरों में गिना जाता है। कहते हैं कि भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी है, आध्यात्म की नगरी है और यहां से ज्यादा आध्यात्म कहीं हो नहीं सकता। जब लोग दशाश्वमेध घाट पर डुबकी लगाते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये वो नगरी है और यहां का वोटर भी बड़ा ज्ञानी है। ज्ञान तो कूट कूट कर लोगों में भरा है। वो अपनी बात को कहना जानते हैं, वो समझते हैं कि उनका नेता असल में कैसा होना चाहिए। हम लोग बात कर रहे हैं, कुछ युवा हमारे साथ हैं। मैडम, जो बातें मोदी जी के लिए, यहां के लोगों के लिए कही जा रही हैं, आपके मुताबिक क्या लगता है कि प्रियंका गांधी जब चुनाव लड़ने की यहां से बात कह रही थी, अगर वो चुनाव लड़ती तो चीजें और अच्छी हो सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं अच्छी हो सकती थी। हम तो मोदी को ही जानते हैं, वो विकास किए और करते रहेंगे। ऐसा है? जी हाँ, क्योंकि प्रियंका गांधी से हम उतना उम्मीद नहीं कर सकते। उससे परिवारवाद को सिर्फ और सिर्फ बढ़ावा ही मिल सकता है। मुझे ये मेरी अपनी सोच है। परिवारवाद तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं, उनके बेटे टिकट पा रहे हैं। राजनाथ जी के बेटे पंकज जी विधायक हैं। वो बहुत सारे हमने कांग्रेस को देखा है, 60 साल तक देख लिया है। उनके हर रह चुके हैं, भाई भी रह चुके हैं और दादाजी उनकी मम्मी भी रह चुकी है, उसके दादी भी रह चुकी है। उसके बावजूद भी हम जब इतना विकास नहीं हुआ तो हम प्रियंका जी से इतना उम्मीद नहीं रख सकते जितना कि मोदी जी से रख सकते हैं। कोई उम्मीद नहीं क्या? तो कह रही है कि देश आजाद होने के बाद से आज तक कुछ नहीं किया 60 सालों में, ऐसा है? 60 सालों का इतिहास सबको पता है। उसके लिए आप पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। आज जहां इंडिया है ये आज 2014 के बाद से नहीं है, 2014 के पहले भी इंडिया ने बहुत विकास किया था। ये तो था, मतलब देश बिल्कुल, मतलब ऐसा हम लोग जमीन पे नहीं सोते थे। कुछ तो था पहले भी। हमने पूरी तरह से मैंने मना नहीं किया है। मैंने एक प्रगति की बात की है कि हम हमसे और ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं। जो 60 सालों में नहीं हुआ वो 5 साल में हुआ है और 5 साल अगर और मौका मिलता है तो और अच्छी चीजें हो सकती हैं। क्या है आपकी बेसिक नीड आपके हिसाब से? जो 5 साल हो गए उसको छोड़िए, अगले 5 साल में मोदी जी से क्या डिमांड है? आपको लगता है क्या और होना चाहिए? उनको एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। वैसे उन्होंने बहुत ज्यादा स्टार्टअप वगैरह पे फोकस किया हुआ है, मगर एजुकेशन जो बेसिक हमारा है उसको थोड़ा सा उन्हें बदलने की जरूरत है। क्योंकि हम सब आज डिग्री पाके कल यहाँ से चले जाएंगे, मगर उसके बाद हमारी क्या रोजगार रहने वाली है, हम हायर स्टडीज करने के बाद क्या उसका पूरा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, इसका भी एश्योरेंस हमें चाहिए। सिर्फ वैकेंसीज दे देने से नहीं होता, उसका प्रोसीजर और फास्ट होना चाहिए। क्योंकि यूपी की तो अधिकतर नौकरियां कोर्ट में ही फंस जाती हैं। मतलब कहते हैं कि उसमें 4 चरणों में जो है नौकरी मिलती है सर। पहले रिटर्न निकालिए, फिर इंटरव्यू निकालिए, फिर प्रोसेस, फिर कोर्ट में क्लियर कराएं, सुप्रीम कोर्ट से निकालिए। उसमें भी अगर उम्र बच गई तो। इसके पीछे मैं आपको बता दूं कि मुझे तो साजिश प्रतीत होती है। मोदी जी ने निश्चित तौर पर, अमित शाह ने भी कई बार कहा कि 13 करोड़ लोगों को हमने रोजगार दिया। वो रोजगार नहीं है। पहली बात एकदम स्पष्ट इसको हाईलाइट करिए, वो कारोबार है। कारोबार में और रोजगार में बहुत बड़ा फर्क होता है। रोजगार में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है, कारोबार में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहती है। कब कारोबार डूब जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन रोजगार डूबेगा नहीं, ये गारंटी है। अगर हम अपनी ओर से अपने कार्य के प्रति अवमानना नहीं कर रहे हैं तो हमारी नौकरी चलती रहेगी, हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। इस फर्क को समझाना होगा। मैं बहुत साफ तौर पर कर रहा हूँ कि मोदी समझाएगा कौन, समझेगा कौन और समझाएगा? युवा कहेंगे। ये युवा कह रहे हैं ना, युवा तो बिल्कुल मोदी जी, मोदी मैं है। अभी तो रहना चाहिए। मैं भी कह रहा हूँ कि इनको एक ही चांस अभी और दी है। आप 65 की तुलना 5 से मत करिए। तो भैया ये काशी जो है वो बहुत कुछ कहती है और लोग जो हैं वो अपनी बातों को खुलकर बेबाकी से रखते हैं और यही इस शहर की, इस जगह की खासियत है। लोगों ने इस बात को खुलकर कहा कि मोदी जी ने वादे तो बहुत सारे किए थे, लेकिन वो सारे वादे पूरे नहीं हो पाए, ये भी एक सच्चाई है। आईना देखा जाना बहुत जरूरी है, लेकिन सच्चाई इस बात की भी है कि अगर काशी को क्योटो बनाना है तो महज 5 साल इसके लिए मुमकिन नहीं। थोड़ा वक्त देना होगा मोदी जी को भी और सरकारों को भी।
आज काशी विद्यापीठ वाराणसी से कहता है वोटर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और शहर में किसी और मुद्दे पर।